अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी, you're tuned into something hot. This is Hot Bites, एक समुंदर पार। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम हसन, क्या हम एक सिर्फ समुंदर पार हैं? ओनली एक वन? ही बीच में अपना अरेबियन सी। अरेबियन हाँ। सी के दूसरी साइड आप, इस साइड हम। इंडियन ओशन नहीं है? इंडियन ओशन के अंदर अरेबियन सी। मैं देखिए, मैं आप कहते हैं कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं होना बहुत आपने। कॉन्फिडेंट होके झूठ बोलती हूँ। तो मैं आपके देख लें कि मेरी ज्योग्राफी बड़ी कमजोर है, मैं इस चीज यार पे मैं मतलब है कि मैं एडमिट आप करती हूँ। आप मेरे पे तोहमत ना लगाएं। मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि आप। हाँ, क्या कहा क्या आपने कहा कॉन्फिडेंस से आप बात कर जाती हैं गलत। मैं आप बस कॉन्फिडेंटली बात करती हैं आप यार। जी जी जी। कैसी हैं ऐसा ही है। आमना? आप कहाँ चले गई हैं आप हमें छोड़ के? मैं कुछ दिनों के लिए दुबई आई हुई हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ सर कि जो एमिरेट्स का जहाज है ना, हाँ हाँ। वो मेरे लिए बड़ा ही पैड़ा साबित होता है। क्यों, अब क्या किया आपने? पिछली बार आप फोन छोड़ा था, इस बार पिछली दिल तो दफा नहीं मैंने छोड़ा यार। हाँ जी, पिछली दफा मैंने फोन छोड़ा था। इस हाँ। दफा कुछ ऐसा हुआ, मैं अभी बल्कि ये वीडियो खत्म करके एमिरेट्स लॉस्ट एंड फाउंड पे फिर ईमेल करने लगी थी कि हम्म अजीब सी चीज हुई कि मेरा अमेरिकन टूरिस्टर का सूटकेस था। हाँ हाँ। उसको मैंने जिप लगा के और जो उसका अपना ही लॉक सिस्टम होता है लॉक करके और नंबर घुमा दिए और हम्म। मैंने खुला बोर्ड हुआ कर था। दिया। हाँ, लॉक कर दिया। अच्छा, वो जब बैगेज आया वो मैंने उठा के वो उसको आराम से मैं बाहर तक ले आई, गाड़ी शाड़ी में रखा। मेरी दोस्त साथ थी, उन्होंने उनकी उनकी एक दोस्त ने हमें गाड़ी भेजी हुई थी, तो हमने अपनी गाड़ी में सूटकेस रखा। हम उनके घर गए, हमने चाय शाय पी, लंच वंच किया। वहां से उन्होंने इस एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मेरा सूटकेस ट्रांसफर कराया, ड्रॉपिंग मी बैक टू द होटल। तो उनके ड्राइवर ने कहा कि जी आपका सूटकेस जो है ना वो खुल गया। लॉक लगा हुआ है लेकिन सूटकेस की जो जिप है वो अनजिप हम्म सी हो गई है। मैंने कहा हम्म क्या लॉक लगा हुआ है? कहता हाँ लॉक हुआ हुआ है, लेकिन वो समहाउ कोई ऊपर से प्रेशर पड़ा है या क्या है, तो जिप नहीं जिस तरह खुल सी जाती, हम्म। तो वो खुल गई है। तो हो सकता है कि जो एक्सपैंडर वाला सिचुएशन हो वो, लेकिन मुझे अंदर से मतलब कपड़े भी नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे दिल में कल है भी, अगर ये खुल गया है तो पता नहीं क्या क्या गिर गया है। लेकिन क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए बहुत कम हम्म पैकिंग की हुई थी और एक पूरा वो लॉक कंपार्टमेंट था जिप हुआ हुआ, उसमें से कुछ निकल नहीं सकता था। मैंने कहा नहीं, लग नहीं रहा कि कुछ निकला है, बट हमने उसको दोबारा अनजिप करके जिप किया खोल के और ठीक हो गया। मैं होटल आ गई। हम्म होटल आके जब मैंने अनपैकिंग की और अपने कपड़े शपड़े लटकाए, तो मुझे एहसास हुआ कि पूरे बक्से में से एक चीज जो थी ना वो गायब हम्म। थी। क्या? मेरा मेकअप किट। ओके। ओके, जस्ट इमेजिन। अब मैंने सोचा मेकअप किट में क्या क्या था, तो ऑब्वियसली चीजें थी। तो मैंने हिसाब लगाया कि कितने कितना नुकसान हुआ मेरा। हम्म तो वो तो चलो, मैं अब शुक्र है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता था, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैं आई कैरी हम्म वेरी लिटिल मेकअप व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, स्पेशली हम्म जब कोई फॉर्मल ओकेजन ना हो। हम्म। तो वो तो रिप्लेनिश हो जाएगा। बट मैंने कहा यार कोई जिंक्स है ये एमिरेट्स की फ्लाइट मेरे लिए, कि हर दफा। इसमें एमिरेट्स भी हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें बैगेज हैंडलर्स जो होते हैं हाँ कराची एयरपोर्ट पे, वो भी हो सकते हैं। बहरहाल ये एक सीरियस बात है, और आपको इसको एमिरेट्स को भी रीच आउट करना चाहिए, ताकि एमिरेट्स अपने मैं तौर पे करूंगी। इसको करे। अच्छा नहीं, जब और मैंने कराची एयरपोर्ट पे भी हमें इसकी मैंने कंप्लेंट कन्वेयर दर्ज बेल्ट करनी से जब उठाया है ना सूटकेस हसन, अगर वो चाहिए। हाँ। खुला होता उस वक्त जिप, तो मुझे पता चल जाता। आमना, होता ये बेसिकली इस तरह के, अगर आप वो खरीदने जाएं सूट केसेस, तो अब हम्म तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बताते हैं कि ये डबल जिप इसको कहते हैं, टू वे जो जिप होती है वो खुलती नहीं है। अदरवाइज अगर हम्म। आप चाबी जिप में ऐसे करके घुसाएं, तो इट्स वेरी इजी टू ओपन जिप सूट केस, तो बड़ा राइट आसानी से खुल जाता है, और उसमें राइट। से कुछ भी सामान आप निकाल सकते हैं। सो अब अगर आप सूट केस खरीदने जाएं, तो ये तो एक उनका प्रॉपर एक वो है, सेलिंग पॉइंट है, कि यार कि ये देखें, ये वो आपको बकायदा तौर पे चाबी घुसा के दिखाते हैं कि ये देखें जिप नहीं खुल रही, हम्म। क्योंकि इट्स इजी अदरवाइज खोलना। तो वो कोई भी खोल सकता है, वो एमिरेट्स का स्टाफ भी नहीं लेकिन आप समझे एलिजिडली। नहीं, लॉक लगा एलिजिडली, हुआ क्योंकि था, अगर लॉक एमिरेट्स का आमना जी आ गया था नोटिस, तो फिर कुछ नहीं हो सकता लॉक के बगैर ना। जो बेसिकली जो दो जिपर्स उसको बंद करती हैं, उसको हम्म। पूरी जिप को, पैनल को, तो बीच में आप कहीं पे भी अगर छुरी घुसाएं या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट घुसाए, तो राइट जिप खुल राइट जाती है ना। राइट राइट, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। Unless there is that double zip technology that I'm telling you राइट about. राइट राइट उसमें, because now I recently bought a suitcase abhi from Dubai when I राइट। last went, and he sold जी। it to me on that, like
पॉइंट कि यार हाँ, ये तो देखें मुझे उसने ऐसे आपकी क्या एडवाइस है कि मैं अब एक नया सूटकेस ले लूं या इसी सूटकेस को वापस लेके आऊं? वापस लें। जो मेकअप था वो चला गया, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नहीं, अपने तो आप जो बैग में। मेकअप अब खरीदूंगी वो भी वापसी पे ना चला जाए। अल्लाह साहब का YSL का निकल आता बीच में से, फिर ज्यादा टेंशन होती। नहीं, मैंने वे बैग वाईएसएल का मैंने क्या कैरी नहीं किया, शुक्र है। कैरी नहीं किया आपने। नहीं। हाँ, लेकिन ये सीरियस मसला है। इसको एमिरेट्स को तो आप कंप्लेंट कर ही दें। हाँ। हो सकता है वो आपको अगली बार फर्स्ट क्लास में बम्प अप कर दें, ये भी हो नहीं, सकता है। मेरा मेकअप किट दे दें, बाकी खैर है। तो बात 30,000 माइल्स अगर आपको उन्होंने दे दिए, और क्या चाहिए आप। हाँ, ये भी है वैसे। ठीक तो है। ये मेकअप के पैसे पूरे हो जाएंगे आपके। और हाँ एक कंप्लेंट हमें जो है वो ऑब्वियसली कराची जिना इंटरनेशनल पे भी एक लॉन्च जी। करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जी, यार, ये जो देखें, लोग मैंने ट्रैवल आपको करते हैं एनेक्डोट बता दिया बिल्कुल। हाँ तो मैंने किया इसके क्या फिर, मेरा इरादा था कि मैं कुछ नहीं करूंगी और मैं कमरे में बैठ के जरा किताब पढ़ूंगी अपनी होटल में। तो मैंने सोचा कि उस वक्त 8 बजे थे, तो मैंने टाइमिंग देखा तो आज वीकेंड है यहाँ पे, तो मॉल्स जो है वो 12 बजे तक खुले हाँ, हैं। मैंने आप कहा यास क्यों मॉल ना। चलेगी। मैं यहाँ पे क्या, आपको नजर आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो देख रहे हैं कि आईलाइनर मेरा लगा हुआ है, तो मैंने जाके फिर आईलाइनर खरीदा। मैंने कहा यार अगले 4 दिन में अजय, बगैर आईलाइनर के तो नहीं फिर सकती। जी। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप इस वक्त दुबई में नहीं, अबू धाबी में हैं, और वो हाँ। आप बताएंगे कि आप क्या करने गई हैं। बट अभी 2-3 महीने पहले मैं अबू धाबी में था और आप इधर जी। थी, और अब आप अबू धाबी में और मैं इधर हूँ। और जी बिल्कुल इट्स ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग। एंड आई टोल्ड यू वेरी। अबू धाबी इज रियली लाइक अ गो, स्पेशली यास आइलैंड वेयर यू आर। इट्स हाँ लाइक अ हाँ। गोस्ट टाउन, इट्स लाइक अ गोस्ट place. You don't see anybody outside unless you जी go to Yas Mall. जी। And yeah, तो fun बाला जी, is there. आई एम हियर फॉर फॉर अ कॉन्सर्ट। किसका आई कॉन्सर्ट है, आपने जी आई बताया एम हमें। आई एम आतिफ गिल्टी। असलम के कॉन्सर्ट पे गई हैं आप, राहत नहीं फतेह अली नहीं खान। नहीं, मैंने आतिफ असलम को भी लाइव सुना हुआ है और राहत फतेह अली खान को भी सुना हुआ है। मैं आई हम्म। हूँ जी एक छोटा सा, आपने नाम सुना होगा, गुलकार है एक। कौन है? उनका माइकल नाम है जैक्सन तो नहीं है मरहूम अरिजीत सिंह, उनका नाम है। अरिजीत सिंह। जी, अरिजीत अरिजीत सिंह। सिंह है। और मैं इनके टिकट्स हमने खरीदे थे मार्च में। हम्म। और उस वक्त से हमारा ये प्लान था। और बस तो फिर हम आ गए, हमारा काफी ग्रुप था जिसने प्लान आई बनाया हुआ था। होप आई होप रेस्ट ऑफ योर ट्रिप गोज वेल एंड आई कोई होप सो। और इस तरह आई के होप सो। आई हिकअप्स ना होप हो। सो। बट ये लोगों के लिए एक यार ये अच्छी आपने शेयर की। तो आप जब आप लोग अपने अपना लगेज खरीदें, नया बैग्स खरीदें, सूट केसेस खरीदें, हम्म तो हम्म वो वाली जिप वाले खरीदें। वो बता देंगे आपको, डबल जिप होती हम्म है जिसकी वो फिर उसमें कोई ऐसे हम्म शरारत नहीं कर सकता, हम्म कोई शार्प ऑब्जेक्ट से खोल नहीं सकता आपका सूटकेस। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है आमना, बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं हॉट बाइट्स के लिए। जी। और बड़े शदीद हॉट बाइट्स के टॉपिक हैं। कल ओह मैंने आपको, यस यस। कल नहीं परसों जब हमने हॉट रिव्यू चलाया अपना, तो हम्म। मैंने आपको पीस बाय आपने एक पीस जो है, छुरली, एक छोटी सी चिंगारी आपने लगाई आपने। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें। सर फहरिस्त अब्दुल रजाक साहब का फोपा था, फोपा कहें जी। या जो भी कहें, वो फोफा स्लिप ऑफ नहीं था। टंग कहते हैं। हाँ फोपा हाँ। तो नहीं था, खैर वो इंटेंशनल ऑब्वियसली उन्होंने बात की। उसके हम्म बारे में बात करेंगे। रमीज राजा हम्म। साहब एक बड़े ही अजीब से जोक पे हंसे, जी उसके ऊपर बात करेंगे। और जिनसे रिलेटेड वो जोक था उनका रिएक्शन आया, उसके ऊपर बात करेंगे। जी। सबूर और मन्नत की जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, हम्म आपका ब्रीफली हमने उस पर ओपिनियन लेने की कोशिश की थी, आपने मना कर दिया था। आपने कहा था आप अभी नहीं बताएंगी, उसके ऊपर बात करेंगी। हम्म। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आयजा खान ने अपनी जो स्टेटमेंट पिछली बार फ़लस्तीन से रिलेटेड एक उन्होंने इंस्टा स्टोरी लगाई थी, हमने तब बात की थी पिछली हॉट बाइट्स में अपनी, कि बात करनी चाहिए आज़ा को, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लगाई, अपॉलजी थी हम्म अपनी पहली स्टेटमेंट के ऊपर। तो वो आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा, आपका उसके ऊपर फीडबैक लेना चाहेंगे कि आपको कैसा हम्म। लगता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसमें अगर बीच में कुछ और याद आ गया तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ना याद आया तो फिर मिस हो जाएगा, तो अगली बार बात कर लेंगे। हाँ, कास्ट ऑफ मावरा हुसैन नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हॉट बाइट्स में हम बात कर रहे हैं, और रुक रुक के आपको कास्ट बता रहे थे। अब काफी और जगहों पे पोर्टल्स पे आई थिंक खबर आ ही चुकी है, तो नो हम्म। पॉइंट इन हाइडिंग। तो जो बाकी की रिमेनिंग कास्ट जो मेल मेल कास्ट है, आपको मैंने अब ये बताया था, कॉमन नॉलेज हो गई है जी। कॉमन नॉलेज हो गई, तो उस पर आपका ओपिनियन ले लेंगे कि आपको क्या लगता है। रिवील तो नहीं करेंगे आपसे, उसके बारे में ओपिनियन मांग लेंगे कि आपको हम्म क्या लगता है पेयरिंग के बारे में। ठीक हो गया। हम्म। ख्वातीनो हज़रात कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। जी आमना,
जी हसन, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? आमना, मैं आपको आयजा खान की सुना दूं जी स्टेटमेंट। जरूर जरूर। आयजा खान ने लिखा, और आप लोगों को पता ही होगा, आयजा खान को तो आप सब लोग फॉलो करते ही हैं, और पिछली हमारी हॉट बाइट्स भी अगर आपने देखी होगी, तो पहले एक आयजा की स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी, प्रेइंग इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रेइंग एवरी डे इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोस्टिंग डेली। जी। और बड़े लोगों ने फिर आयजा पे तनकीद की। हमने भी ये कहा कि यार ठीक है, अपना ओपिनियन अपनी जगह, और आपकी शख्सियत के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आप बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए, वो अपनी जगह। तो बिकॉज शी इज द मोस्ट फॉलोड पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ऑन इंस्टाग्राम, आई थिंक ये उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज अ पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, कि वो इस बारे में जरूर बात करें। तो उसके बाद आमना जी जो स्टेटमेंट आयजा की, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट टू एड्रेस एन इशू दैट हैज बीन मिस इंटरप्रेटेड एंड सर्कुलेटेड। I won't attempt to justify or explain, because God knows that my intentions were not malicious, but I may have failed to articulate it well. I take full responsibility for this, both personally and on behalf of my team. I sincerely apologize to those who were hurt by my statement. I appreciate you all for bringing this matter to my attention, as I too am only human. I take full responsibility and assure you all that nothing of such sort shall have ever happen again. I empathize with the pain our people are experiencing amidst this cruelty, but I feel helpless and deeply saddened when I see what is happening. While my awareness may not bring an immediate resolution, I maintain faith in Allah, in the possibility of change through prayer. Therefore, alongside our continuous awareness efforts, let us unite in prayer to end this cruelty. For indeed, we need Him and His divine help. My prayers are with the Palestinians. जी आमीन। क्या मैं कहूँ इसके बारे में, ठीक है। क्या कहती हैं आप? अपोलोजाइज मत करने की जरूरत थी आयदा को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं थी। जितनी देर आप एक मौजू पे बात करते रहेंगे उसको आप जिंदा रखेंगे। उन्होंने कहा कि जी दुआ करना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद उनको खत्म कर देनी चाहिए थी बात। हाँ, और बजाय अपोलोजाइज करने के वो फिर पोस्ट कर लेती, मतलब जो भी वो कहना मतलब चाहती थी। यार बात ये है कि लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, बिकॉज मुझे ऐसा या लगता है, मैं पिछली बार भी बोला कि हाँ। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम वी डोंट आवर फोकस डजंट शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल मैटर इन हैंड, और वो ये है कि No, यार it हमने never, जाने it बचानी। never can and it never will, Hassan. The focus cannot shift from the actual problem. And there are people here who I've met today who have family in Gaza, and but through them I found out about people whose family's been affected, and it's devastating. It's devastating what is happening, और relentless है, और मुझे कहीं सीज फायर हम लोगों को दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। सो जो हो रहा है उस पर फोकस तो हट नहीं सकता बिल्कुल भी। आई एम ग्लैड कि ग्लोबली अब एक राइजिंग सी हो रही है। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, और काफी बोलना शुरू कर दिया है इस चीज पे। और उम्मीद है कि सूनर रादर देन लेटर कोई सीज फायर होगा एंड द पीपल ऑफ गाजा विल गेट सम रिलीफ, because it's insane what is happening. But the fact remains that you can't take focus away from it, and but we do judge people for their political stance or lack of it, and people who are going to judge will still judge whether अच्छा, there is an apology मुझे or ये a लगता है कि अब ये जैसे हमने 10 मिनट स्पेंड किए इसमें हाँ आयजा की हाँ। स्टेटमेंट के ऊपर बात करने में, ये 10 मिनट हम अपना, जैसे हम रोज बात करते हैं फिलिस्तीन की और सीज फायर हम्म की, अपना आपको पर्सपेक्टिव दें और आप मूव ऑन कर जाएं, आई थिंक। और बट ऑन द अदर हैंड ये बात करना इसलिए भी जरूरी थी बिकॉज हमने पिछली बार आयजा की एक स्टेटमेंट की बात कर ली थी, और अगर आप उसके हम्म। ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया है या अपोलोजाइज हाँ किया है, ठीक है, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि ठीक है, हम ज़ाहिर है उनकी वो स्टेटमेंट भी शेयर करें। ठीक है, बट ठीक है, तो बियॉन्ड मूविंग दैट आई ऑन। थिंक हाँ। आई थिंक देयर इज टू मच टाइम बीइंग स्पेंट ऑन इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, आई इसने आई एग्री, आई एग्री। इन अल्फाज में क्यों कहा, तो उन अल्फाज में क्यों नहीं कहा। हम्म आई थिंक यू एंड आई आर बोथ अलाइंड, एंड आवर व्यूअर्स नो कि हमारी एज प्लेटफॉर्म हम जिसके ऊपर हम्म। बात करें वो ये है कि आगे जानों चलें का फिर। बचाना, नहीं, जानों का बचाना, हाँ हाँ, जानों का बिल्कुल बचाना बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सीज फायर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और जी। जो लोग भी सीज फायर के ऊपर बात कर रहे हैं, चाहे वो हम कर रहे हो हमारे तवज्जुद से इस कमेंट सेक्शन में कर रहे हो, या अदरवाइज दुनिया में जो जहां जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीज फायर की बात कर रहे हैं, दैट इज हम्म। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज व्हाट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट। मूविंग जी। ऑन टू आमना जी,
जो अगला टॉपिक है वो भी एक इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं कहूँगा, अजीब सी एक बात है। रमीज़ राजा साहब एक शो पे बैठे हुए थे हम्म और मेरे नज़रों से वो क्लिप गुज़री ट्विटर के ऊपर। तो उसमें जो एक खातून थी वो ऐसा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस लग रहा था कि वो बुशरा अंसारी साहिबा का रूप हम्म धारे हुए हैं। और हम्म उनके साथ जो है एक दूसरे शख्स जो बैठे हुए थे वो हसन निसार साहब के का रूप धारे हुए थे, जिनको हम्म आम हमारे जो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर डमी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जी जाता है कि ये जी बुशरा अंसारी की डमी है, ये हसन निसार की डमी है। तो हम्म वो बैठे हुए थे और उन्होंने वो कोई बात हुई तो सर विव रिचर्ड्स, क्रिकेटिंग लेजेंड, मतलब जिस हम्म मेरे जैसे बंदे को जिसको क्रिकेट की नहीं भी समझ, उसको भी मतलब है पता कि है। या आई मीन लेजेंड्स डोंट गेट बिगर देन विवियन सर विवियन रिचर्ड्स सर एब्सोल्यूट सर मतलब है कि हाँ एक he's एक मतलब बंदा है जिसके यूनाइटेड साथ सर लगा हुआ है, कि मतलब एग्जैक्टली सर सर विव एग्जैक्टली रिचर्ड। तो मतलब है कि मेरे जैसे बंदे को भी जिसका पता है कि यार कौन है। हाँ तो सर विव रिचर्ड्स के बारे में वो उन्होंने, जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा जोक, बिकॉज आई थिंक वो बड़ा एक क्लासलेस और इंतहाई रेसिस्ट किस्म का जोक है, तो ये उसको बहुत ही रिपीट करने स्टूपिड का कोई, जोक था और उसे सुन के जो है ना झुरझुरी होती है उस जोक को बहुत ही हाँ मायूब और बहुत ही बुरा जोक था। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटिंग बात जो उसकी मुझे लगी है, आई एम श्योर आपको भी लगी ही होगी और सबको लगी हुई, वो ये कि रमीज राजा साहब जो कि अगेन क्रिकेटिंग वर्ल्ड का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान को कैप्टन कर चुके हैं, और फिर एज अ कमेंटेटर आई थिंक उनका एक बड़ा करियर है, फिर अभी रिसेंटली पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हम्म हैं। हम्म वो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और वो हंसे उस जोक के हम्म ऊपर, आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ लाइक द मोस्ट absurd part of the entire thing, of course, not to take away from the fact कि वो जोक जो था, वो जोक कम और मतलब एक नहीं पहली रेसिस्ट। बात तो ये कि जो वो कमेंट था वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपके जो ये शोज हैं इनका मयार जो है ये कितना गिरा हुआ है और किस कदर ये मायूब और किस कदर घटिया बातें इन शोज पे होती हैं पहली बात बिकॉज ये बहुत ही मायूब बात थी दूसरी चीज है कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया ऑफ कोर्स वो बहुत ही गलत था बहुत ज्यादा ऐसा कोई जोक फेंके तो मतलब है कि आई वुड लाइक टू बिलीव दैट ये दैट ही इज नॉट रेसिस्ट और जहां तक मेरी क्रिकेट नॉलेज है आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद रिचर्ड्स बट हाँ, ये जो कमेंट्री साथ में करते करते हैं वो जी जी बिल्कुल अक्सर। बिल्कुल जहां तक मुझे मालूम है उनकी दोस्ती भी बहुत है ये मेरा अपना ये ख्याल है नॉट दैट इट जस्टिफाइज इट क्योंकि ही वाज कॉट अनअवेयर एंड ही डिडंट एंड ही लाफ्ड एज अ रिएक्शन not necessarily agreeing to be racist but this should not have been that I'm like I said not justifying it it doesn't justify it because ऐसा अगर एक कोई comment करता है तो आप immediately कहते हैं कि that's so out of line I mean that's such a हम्म, racist thing to say या ये आपने बहुत ही फजूल बात की है आई मीन लोग तो गलत बात सुन के शोज पे वॉकआउट कर देते हैं तो ऐसे रमीज होता है। राजा को उसी वक्त उनको शट अप कॉल देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि ये बीबी आप बहुत ही मायूब बात कर रही हैं प्लीज अपने अल्फाज वापस लीजिए हम्म। हमारे क्रिकेट लेजेंड हैं हमारे कॉलीग हैं पियर हैं और उनकी इज्जत बनती है आपने बड़ी घटिया बात की है कहना उनको ये चाहिए था हंसे वो लेकिन आगे से तो वो जो हंसी थी वो ऑब्वियसली इट वाज इंटरप्रेटेड अच्छा, एज मुझे ये नहीं लगता कि रमीज राजा खुद जो है वो कोई रेसिस्ट रेसिस्ट हैं हैं, तो हाँ ये एग्जैक्टली ऐसे एग्जैक्टली ऐसी बात तो नहीं है। मगर लेकिन रिएक्शन इतनी बहुत बुरा आम था प्रेजेंस ऑफ माइंड आम ना हम सब में इतना होता है आम तौर पे। एब्सोल्युटली आप कोई बिल्कुल बात करें, बिल्कुल मैं कोई बात करूं, आप फौरन बोलेंगे यार ये, जी और ऐसा हमारी वीडियोस में अक्सर हो जाता है। वो भी हम जब कोई इतनी आप, इतनी इतनी सीरियस बात हो छोटी मोटी बात है चलो हाँ, बंदा इग्नोर अपने पे शायद इग्नोर कर दे अगर मुझ नहीं, पे कोई मजाक मेरे खींचे तो मैं और आप आपस में एक, क्योंकि बड़ी बार ऐसा हुआ मैंने आपको कहा कि यार ये ना बोले, काट दें, हाँ हाँ काट दो। बिल्कुल ये आप मुझे बोल देती हैं कि यार ये ना बोलो, से इट अगेन, काट दो, सेल्फ हम्म सेंसरशिप एक करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो वो इतनी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी भी गैस से, रमीज राजा साहब को छोड़ दें आप, कि यार कि जी अगर किसी ने कोई बात करती है तो आप फौरन से बोल दें कि यार दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, नो दैट वाज नॉट नॉट कॉल नाइस। फॉर प्लीज प्लीज डिलीट दिस कमेंट ये अगर हाँ, लाइव इसको है तो कर आप दें, इसको लाइव है तो लाइव है आपने तो जैसे भैया आपको आप याद अपना है कौन सी हमारी होस्ट थी जिन्होंने कहा था जब मोहसिन राबिया अब्बास अनम, हैदर आए थे तो उन्होंने कहा था मैं आई एम सॉरी आई कांट बी पार्ट ऑफ दिस शो एंड शी वॉकड राबिया ऑफ अनम। राबिया आलम ने तो मतलब है कि जिन जो सोच के आते हैं प्लस यार अब सीधी सी बात है हसन कि जब आप ऐसे शो पे जाते हैं आप ये सोच के जाते हैं कि कोई ना कोई हेडलाइन ग्रैबिंग या क्लिक बेटिश टाइप ऑफ बात हो सकती है तो यू हैव टू बी विद अच्छा, योर विट्स हैव टू बी अलाइव
अब सबसे जो मेरे आपने जो बात पॉइंट आउट की, मेरे मेरे लिए जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है यार कि हमारे यहाँ ना ये कॉमेडी को लेके ना बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, और ये नोशन है ना कि यार के जोक कर ले आप रंग। देखें, स्टैंड अप कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर्मेट, और मैं खुद भी इस बारे में क्योंकि मैं स्टैंड अप हम्म कॉमेडियंस को बड़ा फॉलो करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी को, तो मैं यही सोचता हूँ कि यार कि वहां पे कई भी बात इतनी ऑफेंसिव क्यों नहीं होती, हम्म और वही बात अगर वही जोक आप किसी और सेटिंग में क्रैक करें तो वो ऑफेंसिव क्यों हो जाता है। हम्म वो इसलिए कि व्हेन यू वॉक इन टू अ स्टैंड अप कॉमेडी शो, और लाइक व्हेन यू हम्म वॉच इट समवेयर, और या आप किसी कॉमेडी क्लब में जाके, यू नो व्हाट यूर इन फॉर, राइट? आपको हम्म पता है कि यार कि ये किस नौयत की यहाँ पे कॉमेडी होगी, हम्म किस तरह का माहौल होता है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं। हम्म। टेलीविजन के ऊपर जब आप बैठ के क्रिकेट के प्रोग्राम में इस तरह का जोक बिल्कुल मारेंगे बिल्कुल क्रिकेटिंग बिल्कुल। आइकॉन के, इट्स नॉट द सेम सेम स्पेस जहाँ पे एक हम्म। कॉमेडी शो हो रहा होता है, या एक स्टैंड अप कॉमेडी या हम्म रोस्ट हो रहे होते हैं। रोस्ट में तो खैर बहुत ही आप आगे निकल जाते हैं। हम्म। हमने भी एक रोस्ट किया है जवान का, अब तक चल गया होगा, पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन उस पे आया होगा। हमने बड़े प्यार से रोस्ट किया है, लेकिन हम हमने हमें तो बहुत लाड पे प्यार किया है, है, हमें बहुत। हाँ बट यू नो व्हाट आई मीन। सो हाँ। टीवी की जो ऑडियंस है ना, वो फर्क, वो स्टैंड अप कॉमेडी की आपकी ऑडियंस नहीं है। नहीं। टीवी और दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह से जोक हुआ भी है, ये अवेयरनेस में नहीं हुआ कि यार कि उनको पता हो कि अच्छा हम एक फॉर अ स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन हम एक रेसिस जोक क्रैक करने लगे हैं, या उसको रेसिज्म को आप किस तरह से अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हाँ। ये था ना कि मतलब प्रोबेबली द पर्सन वाज नॉट इवन अवेयर कि यार मैं जो ये जोक क्रैक कर रही हूँ या जो बात मैं कहने लगी हूँ, इट इज इनअप्रोप्रिएट, यू नो नहीं, मैंने द कमेंट्स उस प्रॉब्लम। पे देखे। बहुत से लोगों ने भी कहा कि ओहो, ऐसी क्या बड़ी बात है, बड़ी देर तक हम वेस्ट इंडियन टीम को काली आंधी कहते थे। यार कहते थे, गलत कहते थे, अच्छी बात तो नहीं थी कोई। इट्स अ वेरी आई थिंक रेसिस्ट थिंग इवन टू से। इवन जो गौहर का कैरेक्टर था, मैं हूँ शायद अफरीदी में, उसका नाम भी काली आंधी थे, आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, तो कहते थे तो कोई बुरा कहते थे ना, अच्छी बात तो नहीं है। मतलब हम्म मैं जब भी बहुत ही छोटी सी गलत सी एग्जांपल है, लेकिन जब मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई खरीद रही होती हूँ, तो एक हलवा होता है जिसका नाम ही हबशी हलवा है, बिकॉज वो डार्क ब्राउन है। तो मतलब है कि ये अच्छी बात तो नहीं है यार, कि अगर आपने इस किस्म के नाम रखे हुए हैं किसी की रंगो रूप पे, हाँ इस्तेमाल होते हैं, हाँ रंगों का बहुत मजाक उड़ता है हमारे कल्चर में, हर कल्चर में, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और जहां आप टेलीविजन पे बैठ के ये करेंगे तो लोग तो आप पे बिल्कुल लानते भेजेंगे आप पे। अच्छा, बहुत ही गलत बात है ये। ये नॉर्मल बात तब होती जब जिनका गोरा रंग होता उनका भी इसी तरह मजाक उड़ता। तो गोरे रंग हाँ। वालों का तो मजाक नहीं उड़ता। नहीं। मजाक तो हमेशा जिनका सांवला रंग होता उनका उड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। या तो ये इक्वल होता ना कि अच्छा यार ठीक है, जिसको जिसका गोरा रंग हो उसको भी तंज का निशाना हम्म बनाया जाए, उसको भी बुली किया जाए उसके रंग रूप की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल गोरों के लिए बिल्कुल। क्रीमें निकाली जाएं कि यार कि वो अपना रंग जो है वो काला कर हम्म लें। तो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा ठीक है यार, वो हम्म ये तो मतलब फेयर ग्राउंड्स है कि ठीक है, हम्म आपने कालों का मजाक उड़ाया, आप गोरों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन आप अगर देखा जाए हमेशा से, जो काला रंग है, जिनका सांवला रंग होता है, आप हम्म। यू लुक डाउन अपॉन देम, राइट? आप कहते हैं उनकी शादियां नहीं होंगी सांवली लड़कियों की, आप कहते हैं, और ये तो हाँ। फैक्ट है कि सांवले जो जिनकी रंगत होती है हमारी इंडस्ट्री में बहुत देर तक उनको काम नहीं मिलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि बाहर के मुल्कों में नहीं मिलता रहा काम। नहीं, तो हमारी ये तो सोसाइटी में शादियों के लिए लड़कियां गोरी ढूंढी जाती हैं। इश्तहार बने हुए हैं कि रंग गोरा हो रहा है तो नौकरी मिल रही है, रिश्ता हो रहा है। मतलब है कि ये कोई हमने खुद तो नहीं बना रहे बातें। सो ये वो वाली बात नहीं है कि इतनी बड़ी क्या बात है, ये है बड़ी बात। बिल्कुल। ये है बड़ी बात। ये है सो बड़ी बात और बहुत बुरी बात है। मसाबा गुप्ता, जो कि सर विव रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की साहबजादी हैं, जी। उन्होंने ट्विटर के ऊपर फिर एक ट्वीट की, उन्होंने लिखा डियर रमीज राजा, और ब्रैकेट में उन्होंने सर भी सर। लिखा। हाँ हाँ। Grace is a quality few have. My father, mother, and I have it in spades. You have none. Sickening हाँ। to see you laugh on national TV in Pakistan at something the world stopped laughing at about 30 years back. 30 years ago, बिल्कुल। Step into the future, all three of us here with our chin up. Hashtag Ramiz Raja. कितनी बुरी बात है, कैसा लगा होगा। बात ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा ह्यूमर है ना, ये वाकई 30 साल पे पहले पे रुक गया है। हम उससे आगे आ ही नहीं रहे। बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, रेशियल स्लर्स, ये सब कुछ चल रहा है। और यार वही बात है, टेलीविजन पे इतना इन्फ्लुएंस है हमारे टेलीविजन का लोगों पे। टीवी पे ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप क्या क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉपुलेशन को, जो कि देख के सही सीख बात। रही है। बहुत बहुत मायूब बात थी। बड़ा, और दूसरा यार, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की आप
जब चीज करें ना तो जी ज्यादा अफसोस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नेक्स्ट। ऐसी ही एक मायूब बात, एक और हमारे क्रिकेटर हैं एक्स अब्दुल रजाक, उन्होंने की एक शो पे बैठ के। अच्छा, ये सारे भाई आफरीदी, रजाक, यूनुस, उमर गुल, जी जो मुझे ये नाम याद हैं, और भी 3-4 लोग थे। ये सारे बैठे हुए थे, कोई मेरे ख्याल में आई थिंक 2009 वाला जो T20, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत बात नहीं करना चाहता, बट किसी इवेंट पे ये सारे लोग बैठे हुए थे। वहां पे ऑब्वियसली क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान टीम वापस आ चुकी है और उस वक्त भी आ चुकी थी, तो ये सारी बात हो रही थी कि जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब्दुल रजाक साहब को जब माइक मिला, उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी नज़र में क्या करना चाहिए, क्या बेहतरीन तरीका है मूविंग फॉरवर्ड, या इस तनाजुर में कोई सवाल जब पूछा गया, तो उन्होंने बात शुरू की नीयतों से, कि जी नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके जो कैप्टन की नीयत है वो क्या है, कि यार वो अच्छी नीयत से काम करे, कैप्टन जो है उसको स्टैंड लेना चाहिए अपने लड़कों के लिए, ये सारी बात हो रही थी। फिर होते-होते उन्होंने जब एक एग्जांपल दी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आप ऐश्वर्या राय से शादी कर लें और ये एक्सपेक्ट करें कि जो आपकी औलाद होगी वो बड़ी जो है वो नेक सीरत होगी और बड़ी अ, अ, पायस होगी, तो ये हाँ, मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब जब उन्होंने ये बात की, तो साथ में आफरीदी बैठे हुए थे, वो कह के उन्होंने उनको मारे इस बात पे, कह उनका के। भी रिएक्शन आया कि वो बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हंस के उन्होंने बात की, तालियां बजाई, तो वो और ज्यादा लोगों को मायूब लगा। अब अगेन यार, आप ऐश्वर्या राय, मतलब यार फॉर गॉड सेक यार, आप ये मतलब है कि आप इस सीरियसली तरह की मैन, बात करते हैं और I mean, करते you're भी making ऐसे, not a mockery of yourself, but you're making a mockery of all of us just by ऑफ द saying एंटायर this, कंट्री really. यार, मतलब क्या बात कर Absolutely, रहे हैं। absolutely. अब आपने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में इस तरह की बात कर दी, तो ऑब्वियसली आग की तरह आपका कमेंट फैलेगा, और ऐसा ही जी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो सबसे मुझे जो बात लगी, अब्दुल रजाक ने फिर खैर अगले दिन अपोलोजाइज किया, उन्होंने कहा जी जी मेरा ये मकसद नहीं था, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, जी। मैं माफी चाहता हूँ ऐश्वर्या जी के साथ भी, मैं एग्जांपल कोई और देना चाहता था, मैं बात कोई और करना ये चाहता था, निकल गया काम मेरे मुंह से, उनका नाम मेरे से निकल गया निकल गया कहना। सर। या राइट। अच्छा, जो उन्होंने तो खैर कर दिया जो कर दिया। मैंने आफरीदी, शायद आफरीदी साहब की एक सुनी वीडियो, वो खुद वो उसमें बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तो एक्चुअली जो हूँ, उस वक्त मैंने रियलाइज नहीं किया, जो आप रमीज राजा के बारे में बात कर रही है ना, वो कहते हैं हाँ। मैंने रियलाइज नहीं किया कि रजाक ने बोला क्या है, हम्म मैं बस हंस दिया, मैंने बस रिएक्ट कर दिया कि यार, कि क्योंकि रजाक हैज अ टेंडेंसी टू क्रैक सच जोक्स, हम्म एंड वो मैंने कर दिया। और मैं जब घर आया और मैंने घर आके जब देखा, तो मैंने हम्म कहा यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरी बात कर दी रजाक ने। हम्म सो आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड यू मस्ट अपोलोजाइज। तो हम्म। मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि यार, कि अगेन इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड सब में होती है, और या आफरीदी शुड हैव आल्सो अपोलोजाइज एंड शुड हैव या। सेड कि यार, कि इट वाज नॉट अ नहीं, जोक, इट वाज नॉट अ was फनी it a जोक, live show? it was a press conference, it was a Oh, press right right conference, it right. was being recorded as they were saying it, हम्म। so it was a media interaction, it wasn't like नहीं a मतलब TV पहले show. ये बात ये है कि the last 1 month has been terrible for domestic, for our cricket, for मैंने तो ट्वीट भी किया था कि as a Pakistani fan I feel so disillusioned and I feel so depressed कि एक तो परफॉर्मेंस इतनी वीक दी है हमारी टीम ने, ऊपर से वापस आके आपने बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दिया, which was good for him because now he can really perform and outshine as a cricketer as opposed to as a captain, because he wasn't a very good captain, but he's a brilliant batter and a brilliant like player. So लेकिन वो obviously it's really bad for the entire team morale. दूसरी चीज है फिर आपकी इस किस्म की कंट्रोवर्सीज निकल रही हैं, ऐसी बातें निकल रही हैं, तो ये मतलब बहुत ही मायूब सीन है, बहुत वेरी अच्छा, डिप्रेसिंग। लेकिन आमना, ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इससे एक बड़ी लार्जर डिस्कशन एक निकलती है, जो मैं करना चाहता हूँ, थोड़ी सी आपकी अटेंशन चाहूंगा इसके ऊपर। कसूर अब्दुल रजाक का नहीं है, हम्म। ना ही कसूर रमीज राजा का, और ना ही वो जो खातून बैठी हुई है बुशरा अंसारी, उनका फिर कसूर। फिर कसूर होता है, देखें, आपकी सोसाइटी में जहाँ पे तालीम और तरबियत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तालीम एक मुख्तलिफ चीज है, तरबियत एक मुख्तलिफ चीज जी है। जी 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 अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में दोनों का फुकदान है, जी तालीम का भी फुकदान है, तरबियत का भी फुकदान है। आप स्पेशली स्पेशली अगर आप क्रिकेटिंग लेजेंड्स या स्टार्स को देखें, रजाक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, दुनिया घूमा है, कोई मतलब आम प्लेयर नहीं है। जी। सेम विद रमीज राजा। इतने एक्सपोजर के बावजूद अगर आपको नहीं समझ लगी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी,
तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लिटिल चाइल्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट? वो क्या सोचता होगा? उसके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होते होंगे रंग को लेके या एक्ट्रेसेस को लेके? सोचने वाली बात तो ये है। इन लोगों ने तो मतलब है कि दुनिया घूम ली ना। अब रज़ाक से ज़्यादा एक्सपोज़र एक आम पाकिस्तानी से मल्टीप्लाई कर दें 1 इंटू मेरे 1। ख्याल है कि एक्सपोजर भी बड़ा जो है ना वो एक क्या कहते हैं इसको, We need to get to the grassroots no level and no we identify the have, problem. just because the team is traveling doesn't mean that they have the exposure, I'm afraid ऐसा लग रहा No, है। but they also meet. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरी तरफ एग्जांपल लें वसीम अकरम की, आई हैव विद माय ओन आईज सीन बहुत पुरानी एक वीडियो वेयर वसीम कुडंट स्पीक इंग्लिश एंड आई हम्म थिंक उनके उनके साथ कोई और प्लेयर खड़े हुए थे, बहुत पुरानी हम्म मतलब जमाने पुरानी, हम्म एंड ही हम्म हैड टू लाइक communicate on behalf of Wasim because he could speak English. But now you look at Wasim Akram, the way that he's groomed himself, the way that he's एब्सोल्युटली। learned the tricks of the trade. मैं He's a वही कह रही हूँ ना commentator, कि yeah. हो सकता है दो लोगों को एक ही एक्सपीरियंस मिला हो लेकिन एक उनमें से ग्रूम हो जाए और एक ना हो। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपके अंदर कितनी अकल है। मैं विराट कोहली के इंटरव्यूज देख रही थी जो बहुत पुराने उनके थे। उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की एज अ यंग क्रिकेटर Hmm. व्हेन ही जॉइंड द Hmm. टीम, एंड ही सेड दैट व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग वेल आई लुक्ड एट माय सेल्फ एंड आई सेड इफ यू वांट टू बी अ क्रिकेट स्टार you can't look like this, and then he worked on his entire image. So Hmm. somebody needs to guide these people how to talk, how to Hmm. handle media, how to dress. अनफॉर्चुनेटली वो सारे कोड ऑफ एथिक्स जो है ना, वो मैनरिज्म्स उनको सिखानी नहीं है। पड़ेंगी। और ये इम्पोर्टेंट है और देखिए ये एक्सटेंड होती है यही चीज हम जब एक्टर्स की बात करते हैं मीडिया ट्रेनिंग की, एक्टर्स के साथ भी बिल्कुल इन मोस्ट बिल्कुल। इंस्टेंसेस ऐसे होता है ना कि नहीं सही तरह से मीडिया के साथ कन्वे कर पाते, कम्युनिकेट कर पाते, अपना पॉइंट जी। कन्वे कर पाते, वो राइट वोकैबुलरी नहीं है, दे डोंट हैव द राइट हम्म, वर्ड बैंक कि क्या बात करनी है, क्या बिल्कुल लफ्ज इस्तेमाल बिल्कुल। करना है, क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप किसी एक शख्स को ब्लेम नहीं कर सकते। ये अगेन वही वाली बात है, जहाँ पे हमारे मुल्क के 7500 और मसाइल हैं, उनमें एक जी मसला तालीम और तरबियत का भी है। जी और ये बिल्कुल। बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि बाकी के मसले डायरेक्टली तालीम और तरबियत से जुड़े हुए हैं। अगर हम्म, आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत सही करेंगे, तो फिर आप दूसरे मसाइल तक पहुँच सकेंगे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपको अगर सही और गलत की तमीज़ ही नहीं होगी, तो फिर आपने क्या सही करना है? आपको पता ही नहीं है कुछ गलत है, तो आप हम्म, उसको फिक्स कैसे करेंगे? बिल्कुल सो सही। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चों को, कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आया होता। आई एम प्रीटी श्योर व्हेन आई वाज़ यंगर आई मस्ट हैव डेफिनिट आई प्रीटी श्योर I have हम्म cracked jokes बिल्कुल। नो बट वी किसी लर्न, के इट्स वेट ऑल को अबाउट लेके ग्रोइंग अप, पार्ट ऑफ रंग, ग्रोइंग अप इज लर्निंग, हाँ। या। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू लर्न यार कि वक्त के साथ साथ किस तरह से कुछ चीजें जो है वो फनी नहीं होती। अच्छा, मैं आपको अभी जरा से बताना चाहूंगी कि मैं सुबह 6:30 की उठी हुई हूँ और रात का 1 बज गया है। तो मेरी आंखें जो है ना थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी बिल्कुल। तो आपकी आंखें बंद होने से पहले क्विकली फिर हम एक और पॉइंट की तरफ जी चलते हैं। ये जी है जी सबूर का पोस्ट अबाउट हर ड्रेस। ये मैं एक बार आपको पढ़ के सुना चुका हूँ, मैं जी दोबारा जरूर। पढ़ के सुना दूंगा। हमारी टीम यहाँ पे दोनों इकरा और सबूर की तस्वीर लगा हम्म देगी। इकरा फ्रॉम मन्नत मुराद ड्रेस एज अ ब्राइड, और सबूर ने लिखा जी अपनी इंस्टा स्टोरी पे इस तस्वीर को शेयर करके, एंड हाउ एम आई सपोज टू फील अबाउट दिस, माई मोमेंट, माई मेमोरीज, माई सेंटिमेंट्स, माई विजन एंड माई लुक फॉर द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माई लाइफ. My heart was put into every little detail of my entire look. However, there's a difference between being inspired and copying special day copied blatant. और इसके जवाब में फायजा सकलैन जो कि डिजाइनर हैं इस जोड़े की, जो कि हम्म सबूर ने भी पहना और इकरा ने भी पहना, उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाया। सो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज रिगार्डिंग अ ब्राइडल जोड़ा that हम्म we made, and I just feel that this needs some clarity. I totally understand the sentiments that a bride might have with her bridal dress, but suggesting colors and some minor details does not give copyrights of the design to the bride. हम्म All brides customize, make changes, or come with suggestions for a completely newer look. Neither the बताएं जी, सिलवेट। silhouette. How could I not pronounce that? Neither the silhouette nor the work is something I hadn't done before. Neither it is हम्म something that we came up with for the first या time for that particular event. It's a very classic silhouette being worn by many brides even before this particular design was designed. It's always the mixture and assemblage of crafts that makes the design a particular brand's. जी I feel there wasn't any need of this uproar, especially when designers do a favor and take time out to design
टाइम कंज्यूमिंग लुक्स ये लाइक ब्राइडल्स। चीज, ये है बॉटम फेवर लाइन क्यों इस हुआ स्टोरी। आमना, ये फेवर क्या है बात हुई, ये क्या बात हुई, ये बात मुझे नहीं पसंद आई, मैं पूरी कर लूं पहले बात। जी। I feel there wasn't any need of this uproar, especially when designers do a favor and take time out to design time-consuming looks like bridals in return of neither money nor other major collaborative benefits. This particular Joda is completely NFS bridal, and we have all the rights to sell it and or give it for further collaborations. जी हाँ भाई साहब, जी। फैशन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैंने सुना है। किससे? ब्राइडल से? फैशन से, फैशन से। फैशन से, जी जी, कह सकते हैं जी। क्या समझ नहीं आई, हम ना समझाएं तो तब। क्या नहीं समझ आई आपको? बड़ा क्लियर उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कहा कि सबूर ने जो जोड़ा था वो फ्री में लिया था, ये कहना चाह रही हूँ। तो ये बिल्कुल, सबूर एक्चुअली डजंट ओन द आउटफिट। Who owns the outfit? Faiza Saklan owns the outfit. The outfit, Sabur doesn't even, as far as my information is, she doesn't even own the outfit. Does she have the outfit with her? No, Who no, has the outfit? Faiza. Was it the same outfit that Ikra wore? That was no. It was modified. No, but hang on. So Sabur uh, borrowed an outfit So मैं आपको from Faiza बताती हूँ, जिस तरह Saklan. हम लोग भी कोलैबोरेशंस करते हैं ब्रांड्स के साथ, तो हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि आपके लिए कोई आउटफिट बनता है और आप वो किसी इवेंट पे पहनते हैं, और फिर अगर hmm, आप यू वांट टू बाय दैट आउटफिट तो यू पे फॉर इट एंड यू कीप इट, yeah, yeah. and if you don't want to buy the outfit then So you after the return it. collaboration you return it, Yeah, right? And it is a property of the designer, और उस डिजाइनर yeah, वो उनके बाद उस पे ऑर्डर्स ले लेते हैं। yeah. This is exactly what happened. Are you sure about this? Yes. Allegedly नहीं कहा आपने इस बार क्यों? मैंने नहीं allegedly कहा। Then why is Sabur upset? Sabur is upset, and I understand why she's upset. She's not just upset about the outfit, she's upset about the whole look. And as far as, and I spoke to Sabur's PR team as well, और वो ये कहते हैं कि जी उनका उनका जो अपसेट था ना, वो इसलिए थी कि उन्होंने जो अपना पूरा शादी का इवेंट जिस तरह डिजाइन किया, तो Hmm. वो एग्जैक्टली मन्नत और मुराद का जो शादी का सेट था वो जी वैसा ही बिल्कुल, था। मैंने अपने रिव्यू में भी जैसे कहा था जी, कि पीछे भी लिखा जैसे हुआ था पीछे लिखा अली हुआ और मन्नत सबूर और की मुराद का शादी और निकाह, मन्नत। और वो हाँ। स्विमिंग पूल के साइड पे वो पूरा सेट था, हम्म। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही था। फिर जो सबूर का आउटफिट था बिल्कुल वैसा ही आउटफिट इकरा ने पहना हुआ था, स्लाइट मॉडिफिकेशन थी उसके उस और पे। ज्वेलरी का स्टाइल भी सेम था। ज्वेलरी का स्टाइल भी सेम था। बात यह है हसन कि गोल्ड रंग का लहंगा पहली दफा ना सबूर ने पहना था, और ना हम्म। इकरा का जो आउटफिट है वो कॉपी हुआ हुआ है सबूर का। हम्म। हाँ, ऑफ कोर्स इट इज अ ब्रांच ऑफ द सेम आउटफिट, because that outfit is a sample outfit in the in the Faiza Saklan studio. So हम्म। फायजा उस पे एक जोड़ा बनाए या 100 बनाए, ये उनका पूरा हक है, बिकॉज ये आउटफिट उनका है। बट ये बट कहना उनको, देखें, बट सबूर का मैं अभी स्टोरी पढ़ रहा हूँ, सबूर ने इवेंट का तो नहीं लिखा ना, उन्होंने लिखा माय हार्ट वाज नहीं पुट उन्होंने एंड पे इनटू लिखा एवरी है लिटिल आई डिजाइन द इवेंट, आई थिंक उन्होंने ये I उसमें। my heart was put into every little detail of my entire look. However, there's a difference between being inspired and copying special day copied blatantly. नो नो। और ऊपर उन्होंने लिखा and how am I supposed to feel about this, क्योंकि नीचे लिखा है जो पोस्ट है, एक्चुअली सबूर ने डीवा मैगजीन का पोस्ट शेयर किया है, शाउट आउट टू आवर फ्रेंड राहिल राव। इकरा अजीज हुसैन डॉन सबूर अलीज रियल लाइफ वेडिंग ड्रेस फॉर रियल लाइफ वेडिंग इन ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। तो जो हम्म पोस्ट भी है, इट्स नॉट अबाउट द इवेंट, इट्स अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट द हम्म। जोड़ा। एंड इसलिए जब सबूर ने उस पोस्ट को शेयर किया तो उन्होंने भी यही कहा कि माय मोमेंट, माय मेमोरीज, माय सेंटिमेंट्स, माय विजन एंड माय लुक फॉर द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माय लाइफ। श्योर, बट उनकी पीआर टीम ये कह रही है कि वो कहना ये चाह रही थी कि पूरा लुक भी अच्छा, और इवेंट भी दोनों। जी, मैं ठीक उनकी है। पीआर टीम को कोट कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा कि ओ, जी लुक भी और इवेंट दोनों। तो देखिए, मैं ये समझ सकती हूँ कि उनको ये बात बुरी लगे, मगर बात ये है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अगर सबूर अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हैं, तो सेलिब्रिटीज की जो वेडिंग्स होती हैं खास तौर पे, वो एम्यूलेट होती हैं यार। आई मैं मीन, ये कहने लगा था। विराट और अनुष्का की नहीं हुई, या दीपिका और रणवीर की नहीं हुई, या नहीं, आलिया आपकी और जब रणवीर की नहीं हुई। ये केट और विलियम की इस तरह की जो होती है या शादियां बड़ी, या हैरी मेगन की इस तरह की एग्जैक्टली, शादियों पे लोग बड़ा फिर उसको बड़ा करते करते हैं हैं। उसके। दूसरी चीजें, या तो ऐसा हो ना कि सबूर की शादी अभी होनी हो
और उन्होंने ये सब बैठ के इवेंट प्लानर के साथ डिजाइन किया हो और उनकी शादी से पहले कोई और कर ले, तो मैं कहूँ कि वो कहेंगे जी कॉपीराइट है और मेरा दिन तबाह कर दिया, somebody stole my thunder. But the thing is that Sabur looked absolutely beautiful on her wedding. It was a lovely wedding. The set was beautiful. Everybody appreciated नॉट her. सेट, द इट वाजंट अ सेट, इट वाज, मतलब सेट तो The ड्रामे में event, था ना। the event, हाँ नहीं, हाँ, the event, no, the setting was beautiful. The डिकोर या setting was beautiful. The event was beautiful. अगर 3 साल बाद एक ड्रामा उनकी शादी से इंस्पायर होके करता है, she should be flattered. She should be flattered कि यार मेरे दिन को इन्होंने एम्यूलेट किया, इट वाज सो स्पेशल. अब ये कहाँ से? दूसरी चीज है यार, एक गोल्डन आउटफिट जिसके ऊपर रेड और ग्रीन काम है, इस पे कॉपीराइट आप कर नहीं सकते, बिकॉज ये कोई ऐसा ओरिजिनल नहीं है कि जी नहीं, बड़ा उनको. मैं कॉपीराइट से हटके मैं अब अपनी सोच रहा था कि मैंने अगर अपनी शादी पे एक्स वाई जी किस्म का जोड़ा शेरवानी पहनी हो और किसी हाँ, और ने बाद में पहनी हो, तो मैं तो खुश होऊंगा, मैं तो बोलूंगा यार देख लो एग्जैक्टली, भाई, भाई को कॉपी किया है एग्जैक्टली, यार, या या देखो। स्पेशली जन सबूर्स wedding was much publicized, everybody saw the pictures, everybody loved the pictures, या everybody loved how Saboor looked. हाँ, I don't अगर understand what the अगर अगर सबूर अपना लेके आई होती, फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी वालदा का गरारा फॉर एग्जाम्पल लेके आई होती जिसपे बड़ा विंटेज काम होता है, वो कहती कि इस गरारे को मुझे थोड़ा सा अपडेट कर दें, इसकी शर्ट बदल दें, इसका इसका सारा काम पॉलिश कर दें, इसका दुपट्टा बदल दें और एक नई लुक बना दें, और वो लुक जो है वो सबूर पहनती और 3 साल बाद या 2 साल बाद फायदा सकलैन उसको रिक्रिएट करके वही लुक किसी और के लिए बनाती, फिर सबूत का बन सकता था कि यार मेरी माँ का करारा था ये, जिसको आपने कॉपी किया, एंड इट्स नॉट योर डिजाइन. बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, इट वाज ओरिजिनली अ फायजा से क्लैन डिजाइन, और 2-3 जगहों से फायजा के ही 2-3 आउटफिट्स में से लेके उन्होंने ये खाका बनाया, एम्ब्रॉयडरीज डाली. And this, I had a chat with Faiza. That's why I can say this with confidence that it was a Faiza Saklan design. And अच्छा, Faiza ने खुद ही बोला कि हमारे मोटिव सारे हमारे हिस्ट्री में से आते हैं, हमारे इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि जी ये मैंने डिजाइन किया है या मैंने क्रिएट किया है. और गोल्डन रंग का लहंगा मतलब गरारा था. Sabur said she wanted a short shirt with a traditional garara. It's not like it was made the first time, and it's not like it's going to be made the last time. अच्छा, लेकिन अब अगर जरा आप जोड़े से बाहर निकले, क्योंकि मैं अभी जी. दोनों की पिक्चर देख रहा हूँ साइमल्टेनियसली साथ साथ, तो हम्म. इवन जो गले में हार है ना, जो फॉरगेट द जोड़ा, आप जैसे गले में हार है वो सबूर ने एक तरह का पहना हुआ, इकरार ने भी वैसा पहना हुआ, तो तो सतलड़ा तो जो अगर नौरतन है या सतलड़ा है वो भी पहली दफा किसी ने नहीं पहना. अगर मुझे कोई नहीं, अब कहेगा ये था कि यार दुल्हन ने, पहली दफा, तो फिर आपने आप कपड़े भी पहली दफा किसी ने नहीं पहने, ये क्या बात अगर मुझे कोई कहे हसन ऑफ द कफ मुझे ना तस्वीरें दिखाए और कहे कि जी आपने गोल्डन रंग का लहंगा है मतलब गरारा है और उसके ऊपर ग्रीन और रेड जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है, तो जेबर कैसा होना चाहिए, तो मैं कहूंगी कि या रूबीज और एमराल्ड्स हो या कुंदन हो या नौलड़ा, मतलब यही चीजें हैं ना लोग पहनते हैं. ये भी हसन हर दुल्हन पहनती है यार, टीका, झूमर, चोकर और लंबा अब हार. अब वो झूमर भी एक साइड पे, दोनों का एक ही साइड पे उसका वो ओ हुआ भाई हुआ है, तो झूमर एक साइड पे ही होता है, झूमर यार एक ही साइड पे होता है, लेफ्ट होता टीका है या एक राइट होता है? लेफ्ट पे. टू मच सिमिलैरिटी वैसे। झूमर नहीं यार, झूमर लेफ्ट पे ही लगता है, हर दुल्हन, अच्छा, मैंने भी लगाया था, हर दुल्हन लगाती है. ओके, फाइन झूमर के फाइन, साथ तो टीका भी लगता है, चोकर भी होता है, अंडरस्टूड। लंबा हार भी होता है, मैंने भी पहना था, इकरा ने भी पहना, आपकी बेगम ने भी पहना होगा, सब पहनते हैं. जी, यही अब कॉन्फ़िगरेशन होती है जेवर की. अच्छा बात सुने, अगर फॉर एग्जांपल इकरा ने इंस्पिरेशन या कॉपी भी किया, चलो लुक, मुराद मन्नत की जो लुक है, जिस किसी ने पुट टुगेदर की है, इकरा ने इकरा ने की तो या नहीं ना उनकी, की एग्जैक्टली, जिसने भी पुट टुगेदर जिसने भी की की, है. इकरा ने की खुद की या उनकी स्टाइलिस्ट ने की या ड्रामा की टीम ने की, जिसने भी की, अगर सबूर से इंस्पिरेशन ले ली या कॉपी कर लिया, इशू क्या है? कोई इशू नहीं है. तो बस मैं मैं तो वो ये तो कह रही समझ हूँ, नहीं इशू हूँ। होना ही नहीं चाहिए. अगर अगर फर्ज कोई, करें कि कॉपी किया है, मैं तो कहूंगा कॉपी किया तो क्या हुआ, सबूर मतलब एवरीबडी नहीं वो नोज दैट गलत बात सबूर है ना, डिड आप इट क्यों फर्स्ट। कहेंगे कॉपी किया है, एक डिजाइनर है, उसका डिजाइन है, वो जो मर्जी करे कपड़ों उसका. की नहीं बात कर रहा ना, इवेंट आप जैसे कह रही है लुक कि की, सबूर की पीआर लुक. टीम, हाँ सबूर की हाँ, पीआर हाँ, टीम ने जैसे आपको कहा हाँ, कि यार के सबूर का मकसद ये था कहने का कि इवेंट पूरे को कॉपी कर पूरा लिया, इवेंट, हाँ, डिकोर कॉपी हाँ, कर लिया, हाँ, ज्वेलरी कॉपी कर ली, फॉरगेट द जोड़ा, आई एम सेइंग हाँ, वो तो लग रहा था ना दैट। जैसे पीछे लिखा हुआ मन्नत और मुराद का निकाह हाँ, बिल्कुल वो तो वैसे था बिल्कुल, अब जैसे. वो तो हाँ, फायदा सकलैन का नहीं था ना, वो तो नहीं, नहीं, सबूर नहीं, का नहीं. इवेंट का वो था हाँ, ना। तो अगर किया है फॉर एग्जांपल कॉपी, तो इसके ऊपर बंदा क्या बोले, बंदा बोले ठीक है, मैं जैसे सिर्फ आपने अपने कहा। अपने प्यारे सेलिब्रिटीज को ही कहना चाहूंगी कि यार कई बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग सोचते हैं और हमें वो दोस्तों के साथ बैठ के कर लेनी चाहिए. मगर उनको ना स्टोरीज ना बना के लगाएं, बिकॉज यू जस्ट मेक अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ. डोंट डू इट.
it's not dignified, and you just, I mean, end up making fun of yourself because फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ओ सबूर तो जेलस होगी because इकरा look more beautiful. I mean, ये सुनने के लिए नहीं ना उन्होंने ये पोस्ट लगाई थी. इस हम्म पोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी. हम्म आई एग्री विद यू। Yeah, it is no क्योंकि need to. सारी दुनिया एनी विच वे यही कह रही थी यार कि ये देखें, ये सबूर का जोड़ा सबूर ने पहना था जो अब इकरा ने पहना। तो इफ हाँ. एनीथिंग एट ऑल इकरा If के anything, ऊपर। people remember that, oh, Sabur looked so beautiful at her wedding, and the outfit was so beautiful that, you know, they picked it up for Ikra in Manat और Murad. एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट आई वाज फीलिंग बैड फॉर इकरा कि यार के मतलब डिड इकरा नो, लाइक डिड शी, और It जो doesn't इकरा make. की। It's not like Ikra was wearing it to her own wedding. She, her character is No, wearing it. but still, even if a character like अगर मैं रिवर्स कर दूं सिचुएशन को, ठीक है, मेरी जैसी शेरवानी किसी और ने अपनी शादी पे पहनी, मैं बोलूंगा जबरदस्त। बट अब किसी और की पहनी हुई शेरवानी मैं अगर पहनूं तो मुझे तो बुरा लगेगा भाई कि ये मुझे क्यों पहनाई है, किसने भाई पहनाई है बात मुझे ये है दैट सर, बात वही है जब कोलैबोरेशंस होती हैं और इस किस्म की डील्स होती हैं कि आप कोलैबोरेटिव कपड़े लेते हैं और फिर वो आपकी ओनरशिप भी नहीं होती उन कपड़ों की, पर ये तो होगा ना. And now, for example, if you go to a Bantu Kazmi, she never repeats a design. She has no samples. You go to her, she has an entire atelier of fabric. आप अपना फैब्रिक चूज करते हैं, स्टाइल चूज करते हैं, और वो आपके साथ बैठ के उसको स्केच करेंगी, बताएंगी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. ना उससे पहले ऐसा जोड़ा बना होता है, ना उसके बाद वैसा जोड़ा बनेगा. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो दुल्हने जो हैं उन्होंने एक जैसे बंटो काजमी के आउटफिट पहने हो, अनलेस दैट दे आर ऑर्डर्ड आइडेंटिकल टुगेदर, हम्म, यू नो. बट जब इस किस्म की चीजें होती हैं कि एक सैंपल के तौर पे वो जोड़ा रखा हुआ है उसमें स्टूडियो में, तो यार ऑब्वियसली कोई ना कोई उसको खरीद के पहन सकता है, मतलब है कि. ठीक होगा। अच्छा, जाते जाते यार आप सबको बता दें, जो जी. मावरा हुसैन और सैर खान वाला ड्रामा है, दानिश नवाज जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं और समीरा फजल ने जिसको लिखा है, उसमें जो मेल कास्ट है वो है उस्मान मुख्तार और मोहिब मिर्जा। क्या कहना चाहेंगे आप आमना इस बारे में? बड़ी इंटरेस्टिंग कास्ट है, आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बहुत ही इक्लेक्टिक कास्टिंग है. मावरा, सहर, हमजा और मोहिब, वेरी इंटरेस्टिंग कास्ट. आई हमजा वुड नहीं, लव टू सी. उस्मान मुख्तार। उस्मान, सॉरी उस्मान. देखा, अब रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे नाम भी आपने बोला है और मुझे फिर भी, और दिमाग में मेरे उस्मान ही है. उस्मान और मोहिब, हम्म, बड़ी इंटरेस्टिंग कास्टिंग है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. तो बड़ा मजा आएगा देख के. हाँ, तो अब कौन किसके साथ कास्ट हुआ है, पेयरिंग हुई भी है, मैं नहीं पता, मैं आई एम नॉट गोना नहीं, आप गेट यार इनटू इट। बता ही दें, बिकॉज आपको पता है. आप नहीं बताएंगे और कोई और इसको ब्रेकिंग न्यूज कर नहीं, आई एम देगा. नॉट, वो ठीक है, वो स्क्रिप्ट की उसमें जाने की जरूरत मेरे ख्याल में ठीक है. बनता भी नहीं, किसी और को भी नहीं बताना चाहिए अगर पता भी है। तो बहरहाल वक्त के साथ अच्छा, आपको ये पता दूसरा चल। एक और ड्रामा आ रहा है ग्रीन पे, मेरे ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे, उसमें भी जी, हमजा सुहेल है. उसमें हमजा सोहेल और अमर खान है, और बिल्कुल। आमिर खान है, और एक बिल्कुल और बिल्कुल. बड़ा जबरदस्त मुझे जो लगा कॉन्सेप्ट, वो स्टैंड अप कॉमेडी की हम बात कर रहे थे, तो एक और आ रहा है जिसमें जारा नूर अब्बास और दानियाल जफर है। एंड आई थिंक उसका अच्छा. नाम भी स्टैंड अप कॉमेडियन या कुछ इस तरह का है, स्टैंड अप नाइस. समथिंग, आई फॉरगेट। उसमें आई बिलीव नाइस. जारा नूर अब्बास इज प्लेइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन। सो इंटरेस्टिंग अब मेरा कंटेंट कमिंग मेरा अप। एयरपोर्ट मर चुका है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठहर अब जाए. ठीक है, और दूसरा एक आमना जी, एक और दूसरा मजे की लगा लिया आपको, मैंने. क्योंकि हाँ. मावरा की बात हो रही थी, तो हम्म. मावरा के पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया, खान साहब 0 1 ने शादी वादी कर लो अब। तो मावरा ने उसका जवाब दिया, चलें सोचती हूँ इस बारे में। तो ओ. के चलें जी, जो उनके लिए सही वक्त हो, जब वो जी, सोचें. शादी बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन है. तो सोच समझ के कहने करना का चाहिए. मकसद, हम्म. कहने का मकसद ये था कि बकौल मावरा के अपने वो शादी के बारे में सोच, हाँ. अच्छा अच्छा, ठीक. किसके साथ ये अब मेरे अब मैं मेरे नहीं पॉड्स मैं। दोनों मर गए हैं अनफॉर्चुनेटली. ये भी मुझे ठीक है, तो अब आप कुछ भी कहेंगे तो मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी. मेरी तरफ से खुदाफिज. और ठीक है, बड़ा मजा आया आपसे बात करके. और अगर कुछ रह आप गया हो अपने। तो मुझे माफ कर दें, बिकॉज अब मैं वन वे सिर्फ अपनी आवाज आ रही है. तो आप प्लीज खुदाफिज कर दें, and मेरी तरफ से साइनिंग आउट. एंड या, अल्लाह हाफिज. ओके, ख्वातीन हज़रात, जैसे आप देख सकते हैं कि आमना से मेरा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, होपफुली टेम्परेरीली। और आमना अभी वहीं पे हैं, तो इंशाल्लाह जो इस हफ्ते के हॉट रिव्यूज़ हैं वो भी आप लोग ज़ूम पे ही देखेंगे अनफॉर्चुनेटली। बट ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आमना नहीं गई हैं, 4-5 दिन में इंशाल्लाह वापस आ जाएंगी। उसके बाद हम अपनी जो यूजुअल सर्विस है उसको रिज्यूम कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते एक छोटा सा रिमाइंडर कि जवान का रोस्ट स्लैश रिव्यू नहीं मैं बोलूँगा, रोस्ट ही है, वो आ चुका होगा। उम्मीद है आपने देख लिया होगा।
उम्मीद है पता नहीं आपको शायद पसंद आया हो, शायद आप नाराज़ हो हमसे, गुस्सा कर रहे हो, ये अब जब हम तक आपका फीडबैक पहुँचेगा तो ही पता चलेगा। और आज की जो हमारी वीडियो है इस के ऊपर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आने वाले हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि आप 2 बड़े मज़े के इंटरव्यूज़ देखेंगे। 2 ऐसी शख्सियत के जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और शायद अपना पहली बार इंटरव्यू दे रहे होंगे फैमिली पे स्टे करके। शायद पहले दिए भी हों, तो इस तरह की एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन या हार्ट टू हार्ट जो कन्वर्सेशन है, वो शायद उन्होंने पहली ना की हो। सो मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, बेल आइकन पे हिट किया ताकि ये सारे जो कंटेंट है जब इसकी नोटिफ़िकेशन आए, तो आप तक बआसानी पहुँच जाए। अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।